क्लास 10th फिजिक्स। लेक्चर 5 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस बार हम टॉपिक करेंगे सोलेनाइड। तो सोलेनाइड एक पाइप सी होती है। क्या होता है? एक पाइप होता है, एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर देखा होता है आपने, पाइप। ठीक है, जैसे भी एक बिजली का पाइप होता है, आपने देखा होगा ऐसे। ठीक है, पाइप के ऊपर हमने एक वायर को रैप करना है। कैसे रैप करना है? ओवरलैप नहीं करना है, उसे रैप करना है। जैसे आपने देखा होगा किसी वायर के ऊपर, एक सिलेंडर के ऊपर ऐसे वायर को रैप किया होता है। ठीक है, वायर को रैप करना है, हमने घुमाना है। A solenoid is a coil, many circular winding, wrap in the shape of cylinder. When the current is passed through it, behaves similar like bar magnet. अब ये देखिए, ये इसको करंट ऐसे आएगा और ऐसे इस पे घूम जाएगा, ऐसे कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। तो इसके बीच में से क्या होगा, जो एक वायर जिसके ऊपर ऐसे टर्न कर रही है, तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी, प्रोड्यूसिंग अ वेरी सिमिलर फील्ड पैटर्न एज सच दैट द बार मैग्नेट इट इंक्रीजेज। वो सेम ही बात है, इसको इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम इस प्लास्टिक की बजाय कि इसको यूज करें सॉफ्ट आयरन को। ये एक बार जो है जिसके ऊपर हमने ऐसे टर्न करने हैं, ऐसे घुमाना है, जिसको ऐसे ऐसे करते हैं, घुमाते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको कौन सी लें? सॉफ्ट आयरन की। ठीक है, ये आयरन का एक बॉक्स ले लें इसके घुमाने, जिसके ऊपर हम घुमाएंगे किसको? इंसुलेटेड को। किसको? इंसुलेटेड कॉपर वायर को। इंसुलेटेड कॉपर वायर को इसके ऊपर इंसुलेटेड इसलिए लिखनी है, ये ना हो कि करंट सीधा ही चला जाए। करंट ऐसे ही जाना चाहिए, ऐसे करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। अब ये इंसुलेटेड है तो ये घूम के ऐसे जाएगा, करंट को पता नहीं। तो करंट क्या होगा, यहां से आएगा, इसको जरूरी थोड़ी इसने ऐसे ही नीचे को जाना है, ये इधर से भी इसको इस तरफ भी जा सकता है, नहीं। ये इंसुलेटेड होगा, एक दूसरे के चाहे ऊपर ओवरलैप कर जाए मगर ये एक डायरेक्शन पे ही जाएगा। ये एक दूसरे पे ओवरलैप होने के बाद भी अपनी पाथ नहीं छोड़ेगा, अपना पाथ नहीं छोड़ेगा। ये नहीं होगा कि ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर, ये ऐसे ऐसे घूमेगा ये। ठीक है, ऐसे घूम घूम के ये आगे को जाएगा। अगर ये ऐसे रोटेट करेगा तो फिर ये एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स बनाएगा। पोल बनाएगा तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसकी स्ट्रेंथ हम, ये बहुत से ही काम आता है, हमारे बहुत से काम आएगा। ठीक है, जनरेटर बनाएंगे हम, ठीक है, मोटर बनाएंगे हम, उसमें सब में ये काम आएगा। तो ये क्या है, इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? कि हम इसको प्लास्टिक की बजाय सॉफ्ट आयरन कोर लगा दें, एक आयरन का पीस लगा दें, आयरन के पीस के ऊपर ये इसको रैप कर दें। जो आयरन का पीस है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। अगेन, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स कैसे? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगेगी। कैसे? जब इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए एम्पियर ने एक एक्सपेरिमेंट दिया है हमें। एम्पियर ने हमें क्या बताया है? एम्पियर ने हमें एक रूल दिया है एक्चुअल में। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। ये तो पता है हमें। This force is directly proportional to the current and also perpendicular to the length of magnetic field. अब क्या है कि जिस तरफ को करंट जा रहा है, इट द फोर्स, एक फोर्स बनेगी। जब ये सपोज ये करंट जा रहा है, एक करंट है, तो ये करंट ऐसे ऊपर को जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे इसके अराउंड। अब फील्ड होगी तो इसमें एक फोर्स डेवलप होगी। फोर्स डेवलप होगी तो कैसी बनेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट, करंट के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितनी ही करंट बढ़ाओगे उतनी ही फोर्स जो बढ़ती जाएगी। आल्सो परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड, ये सपोज ये वाली मैग्नेटिक फील्ड बन गई इसकी। अब इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर, ऐसे इस तरफ,
ये एक करंट जाएगा, अब देखो हम पिक्चर दिखाता हूं मैं आपको, ये वाली पिक्चर है, ये भी अब आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसे, अब थोड़ा सा ही करना है इस लेक्चर को, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। करंट ऐसे है, ये करंट जा रहा है तो ये इसको यू शेप हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं, ये करंट जा रहा है तो ये फोर्स डेवलप हो रही है। अब करंट जा रहा है, ये करंट जाएगा, इसकी एक फील्ड बनेगी, ये फोर्स डेवलप होगी। करंट अगर इस तरफ जाएगा तो फोर्स नीचे की तरफ आएगी। ये हमारे पास एक रूल है, थोड़ा छोटा सा रूल है, जिसको हम फोर्स ऑन स्ट्रेंथ straight conductor current carrying conductor placed in a magnetic field, the force on the current carrying conductor is म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के ये परपेंडिकुलर होगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब तीनों ही म्यूचुअली का मतलब होता है तीनों ही परपेंडिकुलर होंगी। कैसे? एक जैसे एक टेबल होता है ना, जैसे ये सपोज एक हमारे पास इसका रूल है लेफ्ट हैंड, राइट हैंड भी है, पहले लेफ्ट हम ऊपर उठाएंगे, इन फिंगर्स ये हमारा करंट, जैसे पहले करंट था, अब इसको फोर्स लेंगे, अब इसको फोर्स लेंगे, ये फोर्स हो जाएगी, और ये वाली फिंगर्स को हम ऐसे, ये देख रहे हो ऐसे ऐसे हम इसको टर्न करेंगे। कैसे होता है ये? जैसे ये बुक है, कोई टेबल है, ये इसी ये मोबाइल है, जैसे ये मोबाइल दिख रहा है आपको, एक आर्म ये, दूसरी आर्म ये, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, आप रख के देखिए परपेंडिकुलर होगी, और तीसरी ऐसे इसके नीचे, तो ये भी इसके परपेंडिकुलर होगी, ये ऐसे, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जैसे एक कोई भी चीज़ आप देखिए जो भी 3 डिमेंशन में बॉक्स के टाइप में होती है, उसकी 2 डिमेंशन ऐसे होती हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर, और तीसरे वाली ऐसे नीचे, तीसरे वाली ऐसे नीचे को हो जाएगी ऐसे, ठीक है, एक ऐसे, दूसरे ऐसे, तीसरे वाली नीचे को। ये तीनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो क्या बनेगा, ये ऐसे बन जाएगी, एक ये बनेगी, इसको हम फोर्स बोलेंगे, फोर्स। दूसरी ये बनेगी, ये फील्ड होगी, और तीसरी ये बन जाएगी, इसको करंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक फोर्स होगी, ये फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इसको बी लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी लिखते हैं, करंट को आई लिखते हैं, फोर्स को एफ ई लिखते हैं, ठीक है जी। तो ये तीनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द करंट कैरिंग वायर इज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमने क्या किया, एक लेफ्ट हैंड लिया, उसके तीनों ही चीजें एक दूसरे के क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। कौन कौन सी? एक डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। अब हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है, ये हम बनाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे। अभी हमें इतनी जल्दबाजी नहीं है, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जितना भी जल्दबाजी का काम था हमने कर दिया है, अब ये सारा समझने वाला है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।